तो वीडियो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना लियांग उस बीबी को बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरे साथ सू माउंटेन चलो, बदले में मैं तुम्हें टाइटल दिलवाने में हेल्प करूंगा। और ये सुनने के बाद वो भी फुल खुश है, सच्ची में मुझे टाइटल मिलेगा, नाइस, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। और इन दोनों की बातों को अपना लीडर अलग ही वे में ले लेता है। वो बोलता है अरे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बीबी भी लाइक अरे यार मेरा पति भी ना। और गुस्से में बोलती है लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं समझ लिया, क्यों पति देव, अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाइए समझे। और बताती है देखिए ये टाइटल इंसानों के लिए खास हो या ना हो, लेकिन हमारे जैसे डीमन या क्रीचर के लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखती है। लीडर भी लाइक अच्छा तो ये बात है, सॉरी मैंने गलत समझ लिया था। वो बताती है ये टाइटल सच में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से आप डिफरेंस बता सकते हैं, और ये टाइटल मिलना सच में कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। ऐसा समझो कि मुझे मॉन्स्टर अफेयर के ऑफिस में जाकर अपना ट्रू फॉर्म और ट्रू इंटेंशन दिखाना होगा, आई मीन बताना होगा, ताकि सब कुछ फुलफिल हो जाने के बाद वो हमें अलाउ कर सके, जिससे हम लोग भी इंसानों की दुनिया में आराम से घूम सकते हैं, जस्ट लाइक सिटीजनशिप। वो बताती है अगर तुम इंसान ना हो और इधर उधर घूमते पकड़े गए और तुम्हारे पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो समझो गए काम से, वो लोग ऑन द स्पॉट ही तुम्हें जान से मार डालेंगे। इसलिए जब यंग मास्टर बाहर से दरवाजे को नॉक कर रहे थे तब मैं कुछ ज्यादा ही डर गई थी कि कहीं मेरा पोल ना खुल जाए, या हो सकता है कि शायद मेरा पोल खुल गया हो। और ये टाइटल देने का पावर सिर्फ ह्यूमन किंगडम और 9 सेलेस्टियल सेक्ट के पास है। अगर इस सेलेस्टियल सेक्ट की बात करें तो हो ही नहीं सकता कि कोई नॉर्मल डीमन उसके पास भी जा सके, क्योंकि वो लोग घंटा भी नहीं देने वाले ये टाइटल को। और अगर 10 अर्थली सेक्ट को इससे कंपेयर करें तो जिस डीमन या मॉन्स्टर के पास नेचुरल एबिलिटी हो उसको ये टाइटल मिलना कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और अभी के हिसाब से ह्यूमन डायनेस्टी को यू डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। लगभग 600 साल हो गए और ये डायनेस्टी कुछ ज्यादा ही अच्छे से फल फूल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों के रूल और रेगुलेशन कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। देखो जिस मॉन्स्टर को टाइटल मिला हो और उसने फ्यूचर में अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो सारी जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी जिसने वो टाइटल उसको दिया है। बहुत सारे ऐसे डिसाइपल है जिनको ये अथॉरिटी है कि वो किसी को भी ये टाइटल दे सकते हैं, लेकिन इतना रिस्क लेगा कौन? इसलिए हमारे जैसे डीमन को मारना ही सबसे अच्छा और आसान उपाय है। और अपने घुटनों में आकर बोलती है फॉर्चुनेटली आप यहाँ पर आए और मुझे एक टाइटल दिलवाना चाहते हैं, इसलिए मैं कसम खाती हूँ अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका सारा कर्ज उतार दूंगी। और रोते हुए बोलती है सच में आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं जो हमारे लिए, आई मीन हमारे जैसे डीमन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लीडर भी लाइक हाँ मैं भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीडर बोलता है बस तुम ऑर्डर दो, मैं अपनी पूरी फैमिली को तुम्हारे नाम कर दूंगा। और आपको मजा चाहिए था ना, तो एक काम करो मेरी बीबी, अबे नहीं यार बीबी को छोड़ो तुम मेरी मार लो, और हाँ तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वो भी लाइक बिल्कुल भी नहीं। तभी बीबी बोलती है तो ठीक है हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर तुम चाहो तो रात का इंतजाम कर दूं, क्यों ना तुम मेरी टॉप 2 नौकरानियों को पेल दो, ऊपर से वो वर्जिन भी है, तो बोलो मंजूर है? लियांग भी लाइक अरे यार आखिर तुम लोग मुझसे पिलवाना ही क्यों चाहते हो? माना कि मुझे कुछ ज्यादा ही शौक है, लेकिन ये सिचुएशन और ये लड़कियां इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लियांग अपने मास्टर को सब कुछ बता देता है और उनसे मॉन्स्टर के टाइटल के बारे में भी रिक्वेस्ट करता है। मास्टर भी लाइक अरे टेंशन मत लो काम हो जाएगा, और जिसने भी काम से मना किया उसकी माँ का बाजार से एक बंगा हुआ मुर्गा लाऊंगा और उसके नाम पर काट दूंगा, साला तड़प तड़प के मरेगा। और फिर दूसरे दिन बीबी को एक टाइटल मिल जाता है। हालांकि प्रोसेस कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा था पर फाइनली काम हो जाता है। और बीबी भी लाइक ओह माय गॉड पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। और लीडर की तो अलग ही लेवल की बजी पड़ी थी, अरे धीरे दौड़ो यार मैं गिर जाऊंगा। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर भी फुल कल्टीवेशन में मगन था और हमें नॉलेज सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिर से रिफाइनमेंट के लिए आया हुआ था। नहीं समझे? अरे उस डीमन केट का। वो भी लाइक मकसद आखिरकार पूरा हो ही गया, अब बस फाइनली कुछ अच्छा मिल जाए। और उस बटन को दबा देता है जिससे एक चीज उड़ते हुए डायरेक्ट लियांग के हाथों में आ जाती है, जो कि एक तलिस्मान था जिसको देखकर वो भी मन ही मन सोचता है जब मैं इस तलिस्मान का यूज करूंगा तब मेरे अंदर एक बिल्ली की स्पिरिट आ जाएगी और मैं उन सारी एबिलिटी को यूज कर पाऊंगा जो बिल्लियां करती है, लेकिन उनकी फितरत जैसे कि हाथों को चाटना, वे कितना गंदा है। आखिर ये किस तरह का टूल है? लगता है साले टावर ने मुझे ठग लिया। खैर छोड़ो। और सोचता है भले ही ये एक बेकार सा तलिस्मान है, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। मैं इसको बस क्रिटिकल मोमेंट पर ही यूज करूंगा, जस्ट लाइक वन मोर ट्रम्प कार्ड। बस जैसा सोच रहा हूँ ये बिल्कुल वैसा ही निकले। और फिर लियांग को बाहर साइड कुछ फील होता है, लगता है कोई तो बाहर आया है, और नॉलेज से बाहर आ जाता है। और जैसे वो अपनी आंखों को खोलता है तभी पीछे से मियाओ की आवाज आती है, जो कि वो आवाज एक क्रेन निकाल रहा था मेन कैरेक्टर को डराने के लिए। वो भी लाइक ओह माय गॉड ये छछूंदर, आई मीन ये बगुला इमोर्टल सेक्ट का मैसेंजर है जो कि लोगों के लिए मंथली मैगजीन को प्रोवाइड करता है। नाइस, लगता है वो मंथ आज ही है। फिर हमें हेवेली पवेलियन के बारे में बताया जाता है जो कि टोने टोटके में कुछ ज्यादा ही माहिर है, आई मीन फॉर्चून टेलर। और हाँ यही लोग हैं जो मंथली मैगजीन को प्रोवाइड
फाइट करते हैं। ये सब फाइट में तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन साला पता नहीं कैसे न्यूज को अच्छे से छाप लेते हैं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक आदमी कुछ लोगों की गेंद मारने के लिए उसका पीछा किए जा रहा था और वहीं पर दो लोग छिपकर न्यूज को लिख रहे थे। तभी उस न्यूज को एक बुढ़ऊ पढ़ता है। अरे नहीं, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? बाप ने मारी बेटे की गेंद। मोहल्ला पूरा दहशत में। अरे बाप रे, ये दूसरा तो और भी खतरनाक है। गोटे पटकने से हुई लड़के की मौत और ये देखकर उसकी बीबी हुई पूरी पागल और मोहल्ला हुआ पूरा खुश। है साला ये क्या चल रहा है इस दुनिया में। फिर कभी हेवेली पवेलियन वाले लोगों की जासूसी करते हैं या फिर जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं, जिसके कारण कुछ ज्यादा उन्हें मार पड़ती है। तभी वो करेन अपने बकेट से एक मैगजीन को निकाल कर अपने मेन कैरेक्टर को दे देता है और उसके बाद वहां से उड़ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। सो थैंक यू।